सिर्फ 1 मिनट रुक कर अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आपके बच सकते हैं 18,000 रुपये। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर 1 मिनट के लिए आपने वीडियो को देखा तो 18,000 रुपये आप साल के बचा सकते हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 21 मिस्टेक्स के बारे में जिनको इंडिया में 90% लोग रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में करते हैं बिना सोचे समझे, जाने अनजाने में। लेकिन वो इन मिस्टेक्स को करते करते 18,000 रुपये अपनी ज़िंदगी के हर साल गंवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह और आज हम बात करेंगे ऐसी 21 मिस्टेक्स के बारे में। ऑफकोर्स अगर मैं 21 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनमें से 5 ही गलतियों को सुधार लेते हैं, 5 ऐसी मिस्टेक्स जिनको आप सुधार लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले बहुत कम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पक्का दबाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप पर टाइम टू टाइम ऐसी वीडियो पहुंचती रहती है। सबसे पहली और बड़ी गलती जिसको इंडिया में हर वो आदमी कर रहा है, अब ये मैटर नहीं कर रहा कि वो 500 रुपये कमाता है, 5,000 कमाता है या 50,000 रुपये कमाता है, वो गलती है EMI। जी हाँ, बिल्कुल हर आदमी इंडिया में आज की डेट में 76% लोग EMI पे ज़िंदगी जी रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का रेशो मैं अलग बात करूंगा, लेकिन मैं EMI की बात कर रहा हूँ। और EMI मैंने हमेशा से बोला है कि जब भी EMI कराएं आपकी सैलरी का 10 से 15% ही होना चाहिए, जिससे आपका जीवन बड़ी आसानी से चलेगा। इस सेंचुरी यानी कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो इन्वेंशन है वो है EMI। वो चीज़ भी आपको दे दी जाती है या लेने पे मजबूर कर दिया जाता है जो आपकी कैपेसिटी या अफोर्डेबिलिटी से बाहर होती है, और जिसके चलते आप एक के बाद एक EMI लेते चले जाते हैं और आपका बजटिंग कभी भी सही नहीं होता है। इसी EMI के बीच में, या अगर आप EMI को सही से नहीं लेते हैं तो बजट को आप अपना दुश्मन बनाते हैं। और याद रखिएगा, जब जब किसी घर ने, सिटी ने या कंट्री ने भी बजट को अपना दुश्मन माना है, वो तब तक डेट के बोझ तले दबता गया है और तब तक उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली गई है। और यही एक सबसे बड़ा कारण और पहला कारण है आपकी ज़िंदगी का कि आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जा पाते हैं, गरीबी और मिडिल क्लास के इस ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। सो मेरी पहली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि EMI को बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी का जब भी 10 से 15% से ज़्यादा आप मंथली बेसिस पे करते हैं EMI को, तब आप परेशान रहेंगे, आप ज़िंदगी को कभी अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो EMI लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन आपकी सैलरी का 15% से ऊपर कभी मत लीजिए। पहली और सबसे बड़ी गलती हमेशा ये सोचना मेरे साथ कभी कुछ मिसहैपनिंग नहीं होगी, मैं हमेशा फिट रहूँगा, मेरे परिवार में किसी को कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, यानी कि इमरजेंसी फंड को कभी भी अपने जीवन में प्रायोरिटी ना देना, ये सोचना कि मैं हमेशा फिट रहूँगा, मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आप यकीन मानिए, आज तक आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको ना चाहते भी हॉस्पिटल जाना पड़ा, और एक हॉस्पिटल का बिल आपकी ज़िंदगी की 3 साल की सेविंग्स को हिला के रख सकता है। भगवान ना करे और अगर थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम हुई, एक्सीडेंट हो गया या कुछ इस तरीके की हैपनिंग हुई, तो वो आपके पूरे परिवार की सेविंग को हिला के रख सकता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए फैमिली में सभी के लिए, और 2,000 रुपये के अंदर आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। आप किसी का भी ले सकते हैं, आप HDFC ERGO का ले सकते हैं या ICICI लोम्बार्ड का ले सकते हैं। ऑफकोर्स ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन एक इमरजेंसी हेल्थ इंश्योरेंस आपको पक्का लेके रखना है, ताकि आपके जीवन में जो आपकी सेविंग्स चल रही हैं, जो आपकी रूटीन वर्क चल रहे हैं, जो आपकी बाकी की चीज़ें चल रही हैं आपकी सैलरी पे, आपकी मंथली कमाई से, उनके ऊपर कभी भी कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। और ज़रूरत, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर कभी होता है तो आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा रिस्क से कवर कर सकें। याद रखिएगा, रिच ऑलवेज कवर द रिस्क। अमीर लोग सबसे पहले अपने रिस्क को कवर करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी का हो, खुद का हो, बाइक का हो, किसी भी चीज़ का। सबसे पहले रिस्क को कवर कीजिए, यानी कि इमरजेंसी फंड बना के रखिए।
हो सके तो अच्छे से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें। अगर टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पक्का लें। दूसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, तीसरी, बिना सोचे समझे निवेश करना और क्विक स्कीम्स के अंदर आ जाना। मेरी बात याद रखिए, किसी भी फील्ड के अंदर क्विक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जल्दी जहाँ पे वर्ड आ जाता है, अगर किसी ने बोल दिया जल्दी अमीर हो जाओ, जल्दी से ये काम हो जाएगा, जल्दी हम पैसे बना लेंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे, याद रखिएगा वो एक पॉन्जी स्कीम है, वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और इवेंचुअली किसी ना किसी को तो उसमें लॉस होने ही वाला है। अब वो कोई ना कोई बंदा, कौन है नहीं पता, हो सकता है आप ही हो, और बहुत सारे यूट्यूब और ऐसे सोशल मीडिया गुरुज हैं जो बोलते हैं ओवरनाइट आप सक्सेस हो जाएंगे, यहाँ पैसा लगाइए इस स्टॉक्स को। तो इन जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। सोच समझ कर इन्वेस्टिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। कितनी बार मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि जो चीज़ें आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वहाँ पे निवेश करिए। अगर नहीं समझ आ रहा, निफ्टी 50 का इंडेक्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग है उन सभी लोगों के लिए जिनको इन्वेस्टिंग का आई नहीं पता या स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है। बिना सोचे समझे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। 6% हमारी इन्फ्लेशन है, 12 से 14% का रिटर्न दे रहा है आज की डेट में भी, और पिछले 15 साल में जो रिटर्न दिया उसको देखते हुए, और अगर अगले 15 से 20 साल इसी तरीके से चलता रहा तो जो कि डेफिनेटली चलेगा, ये देश आपको करोड़पति बना के छोड़ेगा। अगर आप सेंसेक्स में रोज़ के 2000 रुपये भी डालते हैं, मंथली 2000 रुपये भी डालते हैं, तो अगले 4 या 5 साल के अंदर जो सेंसेक्स है आपको 1 लाख रुपए के ऊपर मिलेगा, और जो निफ्टी 50 है वही 30,000 से ऊपर का टारगेट आपको दिखाएगा। तो यकीन मानिए, जहाँ पे सारा देश इन्वेस्ट कर रहा है, अपने देश की इकॉनमी पे बैठ करिए, वहाँ पे निवेश करिए और आप 110% आने वाले समय में करोड़पति नहीं तो लखपति पक्का बन सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी शुरुआत करिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए, सीख कर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए। और इसके साथ ही अगर आपको और कुछ भी नहीं पता है, कुछ सिखाने वाला नहीं है, आपको ये नहीं पता चला कि हम कहाँ से इन्वेस्टिंग सीखें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टॉप 10 ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स का लिंक दिया है जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कर सकते हैं और अपनी जो जर्नी है, सफलता की जर्नी है, जो इन्वेस्टिंग की जर्नी, उसको स्टार्ट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। मैंने इन बुक्स को पढ़कर ही आज आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, दूसरों को सिखा पा रहा हूँ, खुद सीख पा रहा हूँ और जीवन में ग्रो कर पा रहा हूँ। लाइफ में सारी गलतियाँ ना तो एक साथ सुधारी जा सकती हैं, ना ही एक साथ करी जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, छोटा छोटा करके एक एक गलती को सुधारना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 21 मिस्टेक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए 21 मिस्टेक्स, और मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। जिस दिन 100 कमेंट लोग कर देंगे उस दिन मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आपको सिर्फ लिखना है 21 मिस्टेक्स, और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाएँ। अगर हमने इस वीडियो में 1% भी आपको वैल्यू दी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलती रहें। और आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।